नमस्कार दोस्तों, मैं ओके कॉर्बेट एक बार फिर आपके समक्ष। दोस्तों मॉनसून आ गया और मैं अभी जिम कॉर्बेट में हूँ। इस बार सीज़न बहुत अच्छा रहा, साइटिंग बहुत अच्छी रही, सभी ज़ोन्स में, सभी एरियाज़ में और टाइगर पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। कुछ-कुछ एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के केसेस भी बढ़ गए हैं। ऐसे बहुत सारे अपडेट हैं, लेकिन सारे अपडेट्स में मैं किसी और वीडियो में बहुत जल्द बात करूँगा। अभी मैं एक ख़ास बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। एक मैसेज देने आपको आया हूँ, एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ आप लोगों से, क्योंकि मानसून आ गया है, लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मुझे लगा कि पहले मैं कुछ थोड़ी स्टडी कर लूँ या फिर स्टडी इन द सेंस कि कुछ डाटा कलेक्ट कर लूँ। तो मैंने अभी पिछले कुछ 10-15 दिनों से मैं रोज़ रात को जिम कॉर्बेट में जो हमारी दाएँ-बाएँ सड़कें हैं और लगभग चारों दिशाओं में मैं सारी सड़कों में गया, रामनगर से गठजिया, यहाँ से ढेलावाली रोड पे आपका सिमल खलिया सांवलदे कोई गाँव है वहाँ तक, नीचे पीरूमदारा प्रतापपुर तक, दिल्ली रोड पे और इधर बैल पड़ाव तक। सीतावनी रोड, क्यारी रोड इन सब पर मैंने रात को नाइट में ड्राइव की। तो रात को ड्राइव का मतलब 8-9 बजे, 10 बजे के आसपास, नॉट टू मच लेट। और मैं यहाँ से ड्यूटी जाता हूँ गठजिया वाली रोड पे यहाँ से ढिकुली और ढिकुली से रोज आता हूँ। ये 1 राउंड तो मेरा वहाँ का है ही। तो ये जो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ आजकल तो रोज मुझे 1, 2, 3 साँप एवरेज मानेंगे तो केवल इस रोड की बात कर रहा हूँ मैं। केवल जिस पे मैं रोज जाता हूँ। तो 1 साँप मुझे क्रॉस करता हुआ, सड़क किनारे वेट करता हुआ मिलता है और 1 साँप मुझे मरा हुआ मिलता है। और कम से कम उस 10 किलोमीटर में 20 के करीब मेंढक और 7, 8, 10 चूहे रोज नए फ्रेश पिचके हुए मिलते हैं। हफ्ते में 3 मान लीजिए कोई बिल्ली प्रजाति जैसे सिवेट कैट हो गई, लोकल हाउस कैट और वाइल्ड कैट। ये भी मैंने अभी इस 15 दिनों में 2 वाइल्ड कैट देखी हैं, 3 सिवेट कैट देखी हैं और 2 हाउस कैट इस सड़क पर देखी। बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी एक ही सड़क का आपको डाटा बता रहा हूँ और फिर मैं आऊँगा अपने मैसेज में, अपने रिक्वेस्ट पे। और सांप तो मतलब बात मत पूछिए आप। 2 जैकल मरे हुए देखे इस 15 दिनों में मैंने इस सड़क में और कछुए, इतने टर्टल मतलब। तो अब ये मानसून में क्यों मरे मिल रहे? ये बाकी सीजन में ही मैं ड्यूटी जाता हूँ तो तब भी कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो नहीं, डियर कभी-कभी मरा हुआ मिलता है। लेकिन मानसून में इतने सारे सांप, स्पेशली स्नेक, जो कि सड़क क्रॉस करते हुए दिखाई भी नहीं देता लोगों को। लोग उसे रस्सी समझते हैं, लकड़ी समझते हैं और मजे से कुचल देते हैं। या फिर ये वैसे ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो लोग बड़े मस्ती के मूड में, मजे के मूड में, पार्टी के मूड में जो है ड्राइव करते हैं या फिर ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, नशे की हालत में ड्राइव करते हैं, बेसुध होके ड्राइव करते हैं। अगर होश में भी हैं तो बिल्कुल मस्ती के मूड में बेसुध हैं। 5 लोग बैठे हैं, हा हा ही हा बात कर रहे हैं और सड़क तो आगे दिख ही रही है। तो गाड़ी चलाने के लिए तो सड़क दिख जाती है, लेकिन अगर आप किसी जंगल की रोड पर गाड़ी चला रहे हो तो आपको बिल्कुल अवेयर, सामने देखकर गाड़ी बिल्कुल ऐसे चलानी चाहिए। एक-एक छोटी-छोटी जीव को आपको नज़र में रखना चाहिए। तो अब देखिए, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप गाड़ी स्लो चलाएँ। आप किसी भी जंगल में, जिम कॉर्बेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जब जिम कॉर्बेट के एक सड़क का मैंने आपको डाटा बताया पिछले 15 दिन का, तो आप ये सोचिए बाकी और इतनी सारी सड़कें हैं, यहाँ क्या-क्या नहीं हो रहा होगा। तो मैं बाइक से या कार से जब भी जा रहा हूँ, तो मुझे अभी इस बीच अजगर भी मिले और मैंने सबके फोटो वीडियो लिए हैं, जो जिंदा मिले और या जो मरे हुए मिले। तो मैं केवल कॉर्बेट की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी जंगल वाली रोड पर, सड़क पर अगर आप मानसून में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से चलानी चाहिए। नशे में नहीं चलानी चाहिए और सामने देखकर गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि बड़े-बड़े एनिमल दिख जाते हैं यार, ये छोटे-मोटे जीव नहीं दिखते। और मानसून में साँप या फिर ये जैकल और बिल्लियाँ क्यों मर रही हैं? ये तो साल भर वहाँ रहती हैं। तो अभी क्या होता है मानसून में, मेंढक और चूहे ये एकदम से आपकी गाड़ी के आगे पीछे आते हैं और हम इनको बड़े लाइटली ले लेते हैं और गाड़ी पे दबा देते हैं या अचानक ये दब जाते हैं। इनको बचाना भी इतना आसान नहीं होता।
क्योंकि ये बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा, आप तो गाड़ी चला, अचानक से बिल्कुल आपके बिल्कुल गाड़ी के नीचे से ही आके कई बार ये एकदम से कुचल जाते हैं। मतलब ऐसे जंप करते हैं इमीडिएट गाड़ी के आगे कि आप बचा ही नहीं पाते उनको और वो कुचल जाते हैं। लेकिन अब इनको खाने के लिए स्नेक, कार्निवोरस एनिमल्स में कैट्स, स्कैवेंजर में जैकल और आपके गिद्ध, चील, कौवे सब खाते हैं। तो इनको खाते हुए बाकी जानवरों के भी एक्सीडेंट जो है सड़कों में होने लगते हैं। तो बाकी जानवर फिर भी ड्राइव करते हुए आपको दिख जाएंगे, लेकिन खासकर मैं यहाँ पे सांप की बात करना चाहूंगा कि स्नेक रेस्क्यू करना जानता हूँ। स्नेक्स मुझे अच्छे भी लगते हैं, आई लव स्नेक्स, और मुझे स्नेक्स देखना पसंद है। मुझे ये आपका लेपर्ड और पाइथन दोनों में से अगर मुझे चूज करना हो साइटिंग के लिए कि आप किसको देखना पसंद करोगे, उधर पाइथन दिखाई दे रहा है, इधर लेपर्ड, सो आई विल गो टू द पाइथन फर्स्ट। मुझे पाइथन बहुत अच्छा लगता है। अभी दुर्भाग्यवश मैंने पाइथन की कुछ लाशें भी देखी, और भाग्य से मैंने, किस्मत से, कुछ अच्छे पाइथन भी अभी साइट किए। अभी स्नेक डे था कुछ दिन पहले, तो स्नेक दिवस वाले दिन मैं रात को, वही मेरा ये डाटा वाला चल रहा था, तो मैं उस दिन गया, और ख़ास उस दिन तो मन में था कि आज स्नेक डे है, आज ज़रूर कोई ना कोई सांप दिखेगा। किंग कोबरा की आस भी थी मन में। पर मैं ऐसे ही ड्राइव करने गया, तो आप यकीन मानिए पहला ही 2 किलोमीटर की ड्राइव पर ही पहला मुझे एक पाइथन का बच्चा करीब 1 मीटर का सड़क पर मरा हुआ मिला। मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो और अभी उसमें जान भी थी थोड़ी सी बाकी। बहुत दुख हुआ, मतलब मूड ही खराब हो गया एकदम से ही कि स्नेक दिवस और सीधे पहला सांप मरा हुआ दिखा। किसी गाड़ी ने उसको बिल्कुल फ्रेश कुचला ही था, शायद हमसे आगे जो गाड़ी निकली वो उसे कुचल गई। अच्छा, वो उसको कुचल गई और उसी जगह पर हमको वो मरा हुआ दिखा, तो हमें कैसे दिख गया, उसे क्यों नहीं दिखा। तो फिर आगे निकले तो एक मुझे और छोटा सांप बिल्कुल नाला पार करते हुए नाले में दिख गया। अच्छा, मुझे नाले में सांप दिख रहा है, लोगों को नहीं दिखता, तो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने वेट किया और ये इंश्योर किया कि वो नाला वो मतलब जिस दिशा की तरफ को जाना चाहता है वो उधर को चला जाए। फिर लास्ट जैसे ही मैं घर पहुंचने वाला था, थोड़ी दूर घर से पहले ही मुझे एक बड़ा सा पाइथन रोड पर, अब देखिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ ऐसे, और पाइथन सड़क ऐसे क्रॉस करते हैं, लेकिन उस वक्त वो थोड़ा सा तिरछा कर रहा था, तो गाड़ी के सामने से बिल्कुल इस तरीके से ही वो दिख रहा था। तो सामने समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, बट थोड़ा डाउट था, मैंने कि क्या है, कहीं कोई सांप तो नहीं है, अजगर तो नहीं है। तो क्लोजली जब बिल्कुल नजदीक चला गया तो मुझे एकदम से समझ, अरे मैंने कहा तो अजगर है। गाड़ी रोकी, थोड़ी सी बैक की, तब तक वो डिस्टर्ब हो गया एकदम से गाड़ी से। मैंने तो देख लिया, कोई और गाड़ी होती तो उसको डेफिनेटली कुचल देती, और 1 मिनट की ही बात थी कि अगर मैं 1 मिनट लेट आता तो कोई और गाड़ी उसको कुचल देती। लेकिन लकीली मैं वहां पहुंच गया, और मैंने आ, मतलब वो फिर मैंने वेट किया कि कोई गाड़ी उसे ना दबाए, लेकिन तब तक वो अपनी चाल बैक कर चुका था। तो वहां पे मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि ये जाना इधर चाहता था लेकिन इधर गया, क्योंकि मैं तो उसके बाद चला गया, है ना, जब वो क्रॉस कर गया वापस उल्टा अपना जंगल की तरफ को, तो मैं तो चला गया, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नीचे आएगा, वहीं से आएगा, किसी और 100 मीटर आगे पीछे से आएगा, कुछ नहीं पता। तो ये सब होता है। फिलहाल वो सांप बच गया और मैं दुआ करता हूँ वो फिर बचा हो। लेकिन तो आप भी गाड़ी धीरे चलाएं, अगर आप धीरे चलाएंगे तो पक्का आपको जो है कुछ ना कुछ एनिमल। तो एक बार ये अनुभव करें कि जानवर की जान बचाना या उनकी मदद करना कितना अच्छा लगता है, क्या फीलिंग है वो, तो एक बार करके देखें, आपको भी अच्छा लगेगा। एक बड़ा फेमस डायलॉग था जब मैं ब्लड बैंक में काम करता था, तो बड़ा अच्छा वो स्लोगन लगता था मुझे कि करके देखो, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं कहूँगा, वाइल्ड लाइफ और नेचर, जानवरों की मदद करके देखो, अच्छा लगता है। तो गाड़ी स्लो चलाएं, आप कभी भी आएँ, कहीं भी जाएँ, जंगल वाली सड़क पर, नॉट इवन कॉर्बेट, कहीं भी। एक पाइथन और मुझे दिखा एक दिन, तो मैंने गाड़ी दूर से देख लिया क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे था सीधा, तो दिख गया। मैंने दूर गाड़ी रोक ली और लाइट भी बंद की ताकि ये आराम से क्रॉस कर जाए सड़क, और वेट किया और ये इंश्योर किया कि उसको कोई और गाड़ी ना दबाए। खुद भी रुका, बाकी ट्रैफिक भी रोका, और जब सांप ने पूरा सड़क पार कर लिया, उस अजगर ने, बड़े से करीब 12-13 फीट का अजगर था,
उसके बाद हम आगे अपनी ड्राइव कंटिन्यू की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये करके, और आपके लिए मैं इसी बीच एक वीडियो भी फिल्मा पाया उस बड़े से पाइथन का, उसके आने जाने का। तो ये वो एक बात थी जो मैं आपसे करना चाहता था। बाकी सफारी के और कॉर्बेट के करंट अपडेट मैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। चलिए, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।